प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महाराज की जय हो। कहिए, हमारे राज्य में आपको कोई तकलीफ तो नहीं? आप लोग खुश तो हैं? महाराज, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महाराज, मगर यहां न्याय पाना दुर्लभ हो गया है महाराज। वो कैसे? महाराज, मैं एक गरीब किसान हूं और अपनी बरसों की मेहनत से मैंने अपने खेतों को सींचा, अपना खून पसीना बहाकर मैंने अपने पेड़ पौधों को बड़ा किया, अपने बच्चों की तरह उनको पाला महाराज। मगर एक दिन जब फसल कटने का समय था महाराज, तो जब मैं घर से आकर देखा मैंने, तो मेरी सारी फसल को काट के ले गया था महाराज। किसने किया ऐसा? महाराज, ये तो मुझे नहीं पता महाराज, मगर महाराज जब इसका न्याय मांगने के लिए मैं न्यायाधीश के पास गया, तो न्यायाधीश की बात सुनकर मेरे तो पैरों जमीन ही निकल गई महाराज। क्या कहा उसने आपसे? महाराज, उन्होंने कहा कि वो मेरे मुकदमे का फैसला तभी सुनेंगे महाराज, जब महाराज मैं कुछ सेर अनाज उनके घर में रख दूं महाराज। क्या न्यायाधीश ने ऐसा कहा? जी महाराज। उसकी इतनी हिम्मत? महाराज, हम क्या बताएं महाराज, हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया महाराज। चोर और डाकुओं ने इतना आतंक फैला रखा है कि न्यायाधीश भी उनका साथ देते हैं महाराज। आप कुछ कीजिए महाराज, महाराज, वरना यहाँ की जनता में हाहाकार बच जाएगा महाराज। आप इसके बारे में कुछ फैसला करिए महाराज। अच्छी बात है, हम देखते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? एक दिन तहसीलदार ने मेरे दुकान पर आया, मुझे बोला कि मेरे ऊपर कर्जा बाकी है। महाराज, मैं बोला मेरे ऊपर कोई कर नहीं। उन्होंने मेरा बात नहीं सुना महाराज, मेरे दुकान का सारा सामान उठा के अपने घर ले गया महाराज। अभी मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूं महाराज? मैं बर्बाद हो गया महाराज। मैं इस दरबार में न्याय के लिए आया हूं महाराज, मेरा न्याय कीजिए। लेकिन क्या आप न्यायाधीश के पास न्याय मांगने के लिए गए? महाराज, तहसीलदार और न्यायाधीश तो मिले हुए हैं महाराज। अच्छी बात है, हम देखते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? महाराज, दुआएं है महाराज। मेरी सौतेली माँ, जिसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा नहीं है महाराज, वो मेरा विवाह रुपए के लालच में एक बूढ़े आदमी के साथ करना चाहती है। मैं न्यायाधीश के पास भी गई महाराज, मगर उन्होंने मेरा न्याय नहीं किया। क्या न्यायाधीश ने आपसे भी पैसे मांगे? जी महाराज, मेरा विवाह मेरी सौतेली माँ जिस बूढ़े आदमी के साथ करना चाहती थी, उसने न्यायाधीश को मोटी रकम दी। महाराज, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए, मैं कहाँ जाऊं महाराज? न्यायाधीश पर लगाए आपके आरोप काफी गंभीर हैं। आप लोग अभी यहां से जाइए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं जल्द ही न्यायाधीश के बारे में कुछ करूंगा और उस पर लगाए हुए आरोपों की छानबीन भी करूंगा। महाराज की जय हो। मंत्री जी, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है? इतने दिनों तक आपने हमें न्यायाधीश के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। दीवान जी, खुफिया विभाग के दस्तावेज पेश किए जाएं। मंत्री जी,
न्यायाधीश को तुरंत उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हम चाहते हैं कि न्यायाधीश के पद पर एक ईमानदार, बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति बैठे जो जनता के साथ उचित न्याय कर सके। महाराज, हमारे राज्य में कई छोटे छोटे कस्बे हैं जिनमें बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय दंडाधिकारी हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम उनमें से किसी एक को चुनकर न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। किसी भी या कोई भी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की जो सत्य और असत्य की पहचान कर सके, जो निर्णय सत्य के पक्ष में दे सके, जो जनता के साथ उचित न्याय कर सके, जो हमारे राज्य को सुचारू ढंग में चलाने से हमारी मदद कर सके। ऐसे व्यक्ति की तलाश अगर तुम नहीं कर सकते तो हम स्वयं करेंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा था हमारे गांव में? अरे मामा तू यहाँ? तू ही तो है जो मेरे इस गांव में ख्याल रखता है। अरे मामा कैसी बात करते हो मामा, आखिर आपके अपने लोग ही तो अपनों के काम आते हैं मामा। कितना अच्छा बिरजू। वो जो तुम्हारी भांजी है ना, कलावती। अरे हाँ मामा, कलावती। अरे हम उसको बहुत प्यार करते हैं मामा। हमारे उससे लगन करा दो मामा। हम उसके बिना जी नहीं सके थे मामा। हम तुमको अपनी खेत, जायदाद, घर द्वार, धन दौलत, रुपया, पैसा, अरे सब दे देंगे मामा, सब दे देंगे। चल चल पक्का न मामा? हाँ चल चल। अरे मामा जी, ये कुछ बात हुई ना मामा, ये कुछ बात हुई ना। आगे बेटी कलावती आया, कलावती आया। क्या बात है मामा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटी देख, तेरे पति को ढूंढ लाया बिरजू। तेरा पति बैठ छू उसका। कहाँ छू? अरे मामा जुलुम कर रहे हो, मामा जुलुम कर रहे हो। अरे कहाँ पाँव में भेज रहे हो? हम तो दिल से लगाना चाह रहे, तुम पाँव में भेज रहे हो मामा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शर्म का है कि तुम हमारी घरवाली हो, हमारी जोरू है, शर्म का है। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे तुम हमारी बात तो सुनो। अरे कलावती, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते कलावती। अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं कलावती। देखो हमारी बात सुनो, बचपन में हमारे तोहर लगन हुआ रहा। मामा से पूछो, मामा से पूछो। काहे का लगन? अरे हमारी बात का विश्वास करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे कलावती, अरे हमारी जान, अरे काम को छोड़ के मत जाओ, हम मर जाएंगे। कौन है कलावती है? मासी जी पता नहीं कौन है हमका। अरे माँ जी, ये क्या बेहुदा मजाक बना रखे हो? हमेशा दारू पी के आते हो। किसको ले आते हो अपने साथ? कौन है? कौन है भाई तू? पति है, पति। किसका पति? मैं उसका पति हूँ। नहीं कलावती, कुछ नहीं होगा। कौन है भाई? ये कौन है भाई? ये किसको बुला के लाया आपने? अरे आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे देखे ना इनको, ये मामा जी और ये आदमी ना जाने क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसका पति है और मैं से शादी क्या हूँ। अरे देखिए भैया, ये मामा है इनकी कलावती के। अरे झूठ बोलता है ये आदमी। बोलो। अरे देखिए, हमारी बात सुनिए। हम ये कलावती हमारी पत्नी है और हम इनके मर्द हैं। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। जाओ, इसकी बात सुनने दो। हम इसके मर्द हैं और ये पता नहीं कौन बीच में आ गया। अच्छा ठीक है। इसको अपनी पत्नी ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है साहब जी। मैं कह रहा हूँ झूठ बोलता है। इससे पूछो साहब जी, ये मेरी पत्नी, मैंने से न्याय किया। देखो, अरे मामा जी झूठ बोलता है। झूठ बोला तो मामा जी हमेशा झूठ बोलता है। सुनो मेरी बात, ये कस्बा उल्लासनगर में आता है। अच्छा, वहाँ के न्यायाधीश ही तुम्हारा फैसला करेंगे। अच्छा चलो मामा, हम जाओ वहाँ पर। चलते हैं। कुछ वहीं चलते हैं। नहीं होगा। चलो चलो। ऐ मालिक तेरी कला, जाने क्या दुनिया भला।
जो देवे उसका भला, ऐ मालिक तेरी कला, जाने क्या दुनिया भला, जो देवे उसका भला, जो ना दे उसका भला, ऐ मालिक तेरी कला, जाने क्या दुनिया भला। बाबा, उल्लासनगर का रास्ता बता सकते हो क्या? आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाओगे? मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार के सिलसिले में यहां आया हूं। क्या तुम मुझे उल्लासनगर के बाजार में ले जा सकते हो? उल्लासनगर के बाजार? आप यहाँ से ठीक 5 मील आगे जाएंगे, उसके बाद एक मुख्य चौक मिलेगा, उसके बाएं हाथ पर बाजार मिलेगा, सब वहीं मिलेगा। जो देवे, ठहरो मुसाफिर, मुझे भी अपने साथ ले ले। क्यों? क्या तुम खुद नहीं जा सकते? मैं चलने में लाचार हूं। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। भगवान आपका भला करे। लो भिखारी, बड़ा चौक आ गया, उतरो यहाँ पर। मैं काहे को उतरूं? क्या कहा? और क्या? काहे को उतरो? और क्या? क्या कहा? काहे को उतरो? और क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये घोड़ा मेरा है। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा घोड़ा है? और किसका है? अरे अजीब आदमी हो तुम। मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ बिठा कर लाया, तुम्हें एक अशर्फी दी, बजाय इसके कि तुम मेरा शुक्रिया करो और तुम मुझे उतर जाने को कहते हो। वाह भाई वाह। अरे मैं तुम्हें अपने घोड़े पे तो बिठा के यहाँ तक लाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ये भी कोई कहने की बात है? अरे ये घोड़ा मेरा है जी। देखो हाँ जी, बहुत एहसान फरोमोश आदमी हो तुम। अरे इसमें एहसान फरामोशी की कौन सी बात है? अच्छी बात है। हाँ तो चलो फिर यहाँ के न्यायाधीश के पास। हाँ चलिए न्यायाधीश के वहीं पास लेकर चलता हूँ। हाँ चलिए वहीं फैसला करेगा। हाँ बिल्कुल यही फैसला होगा। यहाँ कहीं सराय है का? अरे बहन, तू कहाँ से आ रहा? अरे हम बड़ी दूर से आए हैं अपने बचवा का लेकर। यहाँ कोई सराय है तो बता, बहुत थक गए हैं, आराम करें थोड़ा सा। अच्छा सराय? हाँ हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, सराय वाला भी हमको पहचानता है। अच्छा? अच्छी तरह से पहचानता है। ये मुन्ना कौन है भाई? ये हमार बचुआ है। अरे बहुत प्यारा, हम तब से एकरे निहार रहलानी। हमारे इकलौती संतान है, बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा बहन, सराय में रुके? हाँ। सराय में जाएगी? एक ठो कमरा दिला दो, बस एक रात बिताईबा, सुबह सुबह हम चले जाइबा। एक कमरा? एक ठो कमरा काहे? 2 ठो दिला देंगे बहन, बच्चा बड़ा प्यारा है। 2 ठो का करीबा? हाँ तो एक चाहिए का बस। हमार बच्चों, एक में बहन आप रह जाना। हाँ। और एक में हम और हमार मुन्ना। हाँ हमार बच्चुआ हमारे साथ रही, तुम्हारे साथ काहे कर रही है? काहे मजाक करती हो? नाना बहन, मुन्ना हमारे साथ रही। काहे हो? हमार बच्चुआ हमारे साथ रही, तुम्हारे साथ काहे करे? मुन्ना हमारे साथ रही। हाँ हमारे साथ रही मुन्ना, तुम्हारे साथ काहे करे? तब हम सराय बताएंगे। नहीं सराय बता दे, देखो रात गुजारे का है, बहुत मुश्किल में परेशानी में है हम। सवेरे सवेरे हम चले जाएंगे अपने बच्चा का लेके। एक ठो कमरा दिला दे भाई ना। सब परेशानी समझ, लेकिन बच्चा के ना हमरा पास रहेगा। अच्छा देखो, हाँ। एक रात रखे, हाँ। सुबह सुबह हमें दे दिया। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है ठीक है। एक कमरा दिला दे, हाँ। सुबह सुबह हमारे बचवा के हमें वापस हाँ, दे दिया। ठीक से 2 आदमी का सहारा हो जाएगा। ठीक है, चलो हम तुमको सराय दिलवा देते हैं। चलो चलो बउआ चलो।
सावधान, दंड अधिकारी पधार रहे हैं। मुकदमा पेश किया जाए। पहला मुकदमा बिरजू और मास्टर जी को बीच में पत्नी को लेकर है। बिरजू हाजिर हो। नमस्कार सरकार। अच्छा, तो तुम ही बिरजू हो? हाँ सरकार, हम ही बिरजू हैं सरकार। कहो बिरजू, क्या कहना चाहते हो? अब क्या कहें सरकार, बस मोटे में इतना समझ लीजिए हुजूर कि जैसे कोई आपकी पत्नी को अपनी पत्नी कहे, यही हमारे साथ हुआ है सरकार। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे सरकार, क्या कहें आपसे, वो जो गुलाब के फूल जैसी दिख रही है सरकार, गोरी गोरी प्यारी 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 गोरी गोरी, वो हमरे दिल की रानी है सरकार, हमरे घर की महारानी है, मतलब हमारी घरवाली है सरकार। अब क्या बताएं, ये समझ लीजिए कि बड़ी अच्छी गृहस्थी चल रही थी हमारी, इतने सालों से सुख दुख बांट रहे थे हजूर, लेकिन इतना बुरा वक्त आ गया हमारे जिंदगी में कि क्या बताएं आपसे। अब क्या कहें, हम 15-20 दिन के लिए यहाँ से बाहर चले गए, लौट के आए तो महीना बीत चुका था हजूर, कुछ जरूरी काम से फंस गए थे हम। ये समझ लीजिए हमारी दुनिया लुट गई, और इसने पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टी हमारी जोरू को पढ़ाया, अभी हमको पहचानने से भी इनकार करती है सरकार। अब आप ही बताइए हजूर, हम क्या करें सरकार, हम क्या करें? मास्टर जी, बिरजू तुम्हारा पेशा क्या है? अरे सरकार, कैसी नहीं करते सरकार? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम काम क्या करते हो? काम? हम आपका मतलब समझ गए सरकार। आप पूछना चाहते हैं कि हमारी औकात क्या है, हम उसको खुश रखते थे कि नहीं। अरे सरकार, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर में, सब कुछ है, हमने उसको गहना कपड़ा क्या क्या नहीं दिया सरकार, लेकिन अब क्या कहें, उसने ऐसी पट्टी पढ़ाई है मास्टर ने उसको कि अब तो हमारे साथ चलने से भी इनकार करती है हजूर। अरे सरकार, जब से ही हमारी जिंदगी से बाहर गई है, हमारा जीना हराम हो गया है। अरे सही कहते हैं सरकार, न खाने का दिल करता है, न पीने का दिल करता है, न सोने का दिल करता है, न उठने का दिल करता है, अरे कुछ करने का दिल ही नहीं करता है सरकार। अब तो किसी तरह से हमारी पत्नी दिलवा दीजिए सरकार, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे आपको पता चल जाएगा, हम जान दे देंगे सरकार, हमको फांसी चढ़वा दीजिए, तोप से उड़वा दीजिए, लेकिन इसके बिना जिंदा रहने को मत कहिए हजूर। नहीं बिरजू, तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा, धीरज रखो। अरे हम धीरज रख के क्या करेंगे, हमारे पास हमारी पत्नी रखवा दीजिए सरकार, बहुत है। हाँ देखो, थोड़ा इंतजार करो। अरे नहीं सरकार, अब तो आप ही हमारी पत्नी दिलवा सकते हैं सरकार, हम छोड़ेंगे नहीं सरकार। भाई हमने नहीं, तुम्हारी सुन ली है सरकार, अभी हम मास्टर जी को बुलाएंगे। अरे सुनना क्या है अर्जू, हमको हमारी पत्नी ले जाओ सरकार। अरे सरकार, हमको पत्नी छोड़िए ना। अरे सरकार, मास्टर को पेश किया जाए। मास्टर जी हाजिर हो। तो तुम ही वो मास्टर हो जो गरीब किसान की बीवी को अगवा कर अपना बनाना चाहते हो? नहीं हुजूर साहब, वो मेरी पत्नी है हुजूर साहब, मैंने उससे शादी की है। दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कहना कानूनी ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक तौर पर भी गुनाह है। नहीं हुजूर साहब, वो मेरी पत्नी है हुजूर साहब, वो मेरी पत्नी है। मास्टर जी, हम पहले भी कह चुके हैं कि कानून जज्बात पर नहीं चलता, सबूतों पर चलता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तो यही है हुजूर साहब, कलावती को बुलाया जाए, वो आके यहाँ बोल सकते हैं कि वो मेरी पत्नी है। मास्टर जी, बिरजू एक धनवान किसान है, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ धन आपको दे तो क्या आप कलावती पर से अपना हक छोड़ सकते हैं? नहीं हुजूर साहब, वो मेरी पत्नी है हुजूर साहब, वो मेरी पत्नी है। ठीक है,
अगर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है तो तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। कलावती को बुलाया जाए। कलावती हाजिर हो। कलावती, बिरजू और मास्टर दोनों तुम्हें अपनी पत्नी मानते हैं और तुम्हारे मामा का कहना है कि उसने तुम्हारी शादी बिरजू के साथ कराई थी। इस बारे में अदालत को कुछ कहना चाहोगी? मालिक, हमारा वो जो मास्टर खड़ा है वही हमारा पति है। वो बिरजू झूठ बोले थे मालिक, वो हमारा पति ना ही है। देखो कलावती, अगर बिरजू तुम्हें पूरा ऐशो आराम दे, खाना रहना सब कुछ तुम्हें दे, तो क्या तुम मास्टर को छोड़ने के लिए तैयार हो? नहीं मालिक, हम मर जाएंगे मगर हम मास्टर जी को नहीं छोड़ेंगे। वही हमारा असली पति है। मालिक, क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ देंगे अगर आपको कोई पैसे देगा? ये हमको सवाल का जवाब दो मालिक, हमको जवाब चाहिए। ठीक है, तुम्हारी भावनाओं और हालात को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। अब तुम जा सकती हो। मामा करमचंद हाजिर हो। हजूर की जय हो मामा। तुम्हारा नाम करमचंद है? जी हजूर। इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये मेरी भांजी है हजूर, मैं इसका मामा हूँ। और ये बिरजू कौन है इसका? बिरजू इसका पति है हजूर, मैंने खुद इन्हीं हाथों से इसकी शादी करवाई थी बिरजू के साथ। ओह, तुमने खुद शादी की थी? फिर ये मास्टर क्यों कहता है कि मेरी पत्नी है? वो झूठे है महाराज मास्टर, वो इसे बरगलाकर अगवा करना चाहता है हजूर। फिर तो ये बहुत संगीन मामला हुआ। ठीक है, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। जी हजूर, मैं आपका आभारी हूँ हजूर। अब तुम जा सकते हो। क्यों आ गया हजूर?